सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बिहार की जनता आपके चाल और चरित्र को समझ चुकी है। दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली है। अगर एक तरफ आप विकास की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, विशेष राज की बात करते हो, जातीय जनगणना की बात करते हो, तो अगर आपकी बात नहीं मानती, आपके डिमांड को भाजपा नहीं मानती, तो फिर आप वहां गठबंधन में क्यों बने हुए हो? चले जाइए ना किसी रेलवे स्टेशन, बोगी का हाल देखिए, किस तरीके से भेड़ बकरी के तरह, जानवर के तरह लोग ठूस ठूस कर दूसरे प्रदेश पलायन कर रहे हैं। सत्ताधारी पक्ष के जदयू हो, बीजेपी हो, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सारे के सारे लोग शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। 10 बजे के बाद हर रोज पटना में देख रहे हैं किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हो या इंजीनियरिंग का अभ्यर्थी हो, मेडिकल का अभ्यर्थी हो, चाहे जिस तरह का परीक्षाएं हो, परीक्षार्थी हो, किस तरह से बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हैं। एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बिहार की जनता, 13 करोड़ की महान जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ कुर्सी से है, कैसे कुर्सी से चिपके रहना चाहिए। जदयू जो मांग कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा बिल्कुल है। बिल्कुल दिखावा, छलावा, बनावटी, सजावटी, इसमें हकीकत नहीं है। अगर हकीकत है, अगर इतना ही मद्दा है नीतीश कुमार जी में, तो सत्ता से बाहर आ जाए। विशेष राज के दर्जे के सवाल पर 16 साल के ये जो बीजेपी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन की सरकार है, बिहार गर्त में चला गया। जीवेश मिश्रा जी क्या बोलेंगे, जिसकी एक ट्रैफिक पुलिस के सामने कोई हैसियत नहीं है, मंत्री रह के गिरगिरा रहे थे, कहेंगे मैं कह रहे थे ना आप लोगों से, मैं सदन नहीं जाऊंगा। ये लोग पलटू लोग हैं। देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। जी हाँ, ये बातें जो है वो जदयू की तरफ से लगातार कही जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर जदयू जो है वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है। लेकिन बीजेपी और जदयू में जो है अब तकरार बढ़ता जा रहा है विशेष राज्य को लेकर। देखिए, बीजेपी कहती है कि बिहार जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो लगातार भरपूर मदद बिहार को कर रही है। लेकिन जदयू का ये कहना है कि बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी राज है। ऐसे में केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आरजेडी क्या सोचती है इस मसले को लेकर, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा आरजेडी के नेता अरुण यादव जी है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी और जदयू में जो तकरार देखने को मिल रही है उसको आरजेडी किस तरह से देखती है। अरुण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है, आरजेडी की क्या राय है? ये देखिए, आरजेडी का यह पुराना डिमांड है, आज नया डिमांड नहीं है। और विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर हमारे आदरणीय नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार सड़क से लेकर सांसद तक, सदन तक संघर्ष करने का काम किया। लगातार इस सवाल को, जिस समय हमारी बिहार की चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी जी थी, उस समय भी गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, उस मंच पर इस मांग को उन्होंने उठाने का काम की। और उस समय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस डिमांड को लेकर संघर्ष करते आ रही है। आज भी हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने इस सवाल को लेकर प्रस्ताव नोटिस सदन में रखा है। तो ये जो है, अब देखिए, रह कि 16 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जदयू भाजपा की सरकार है, और विशेष राज्य की दर्जे की मांग आज इन्हें दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं।
एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बिहार की जनता 13 करोड़ की महान जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ कुर्सी से है, कैसे कुर्सी से चिपके रहना चाहिए। अरे जदयू तो मांग कर रही है ना आप। जदयू क्या कर, क्यों एक ही गाल से मुस्कुराना और गाल फुलाना? तो बिहार की जनता को ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जदयू जो मांग कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा बिल्कुल है। बिल्कुल दिखावा, छलावा, बनावटी, सजावटी, इसमें हकीकत नहीं है। अगर हकीकत है, अगर इतना ही मद्दा है नीतीश कुमार जी में, तो सत्ता से बाहर आ जाए। विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर नीति आयोग ने तो कहा बिहार देश में सबसे गरीब प्रदेश है, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में। उसके बावजूद भी क्यों आप उसके साथ गलबैया करके सत्ता का मजा ले रहे हैं? क्या बिहार की जनता को आप मूर्ख बनाना चाहती हैं? बिहार की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बिहार की जनता आपके चाल और चरित्र को समझ चुकी है। दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली है। आपने कहा कि दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली है, तो जदयू जो मांग कर रही है जातीय जनगणना के मुद्दे को आप भी मांग कर रहे हैं और उसका समर्थन आपको नीतीश कुमार का मिल रहा है, तो ये भी उसका दिखावटी है? बिल्कुल दिखावटी नहीं है तो क्यों गठबंधन में है? आपके डिमांड को इग्नोर करते जा रहा है और आप जो है मिलके जो है सत्ता भोग रहे हैं। किसके साथ जाए? आपके साथ आए क्या? साथ का बात इशू के, जनता के इशू पर, बिहार के गरीबी पर, बिहार के बेरोजगारी के सवाल पर, बिहार के पिछड़ेपन के सवाल पर आप क्यों समझौता करते हो? अगर एक तरफ आप विकास की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, विशेष राज्य की बात करते हो, जातीय जनगणना की बात करते हो, तो अगर आपकी बात नहीं मानती, आपके डिमांड को भाजपा नहीं मानती, तो फिर आप वहां गठबंधन में क्यों बने हुए हो? केंद्र से लेकर यहां तक क्यों सत्ता का मलाई खा रहे हो? क्यों? क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए बिहार की जनता को। आज 16 साल से बने हुए हैं, डबल इंजन की बिहार में सरकार है। 14 से बिहार में, 14 से केंद्र में भी सरकार उनकी है। जब आप दोनों ने सरकार बनाई थी, जदयू और आरजेडी ने, आपने मांग की थी विशेष राज्य? लगातार, आज ही नहीं बल्कि हमने तो पहले ही कहा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी जी ने भी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, इसी गांधी मैदान की भरी सभा में उन्होंने आंचल पसार कर बिहार के हित के लिए भीख मांगने का काम की थी कि बिहार को विशेष दर्जा दीजिए, बिहार बदहाली से गुजर रहा है। उस समय तो सेंट्रल में मिनिस्टर भी थे नीतीश कुमार जी, लेकिन जाते जाते उन्होंने कन्फुस्की करने का काम किया, और जिसके चलते आज तक देख रहे हैं। और किनको मूर्ख बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी या ललन कुमार जी? ललन सिंह को शर्म नहीं आती? आज हाउस में और आज सांसद के साथ मीटिंग करते हैं। क्यों गठबंधन, क्यों केंद्र में आप समर्थन दिए हुए हैं? तो हर एक बात सुन लीजिए वरुण जी, इन लोगों का डुअल पॉलिसी हर इशू पे, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे विशेष राज्य की दर्जा की मांग हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की बात हो, हर क्षेत्र में देखिए ना, तो नीति आयोग हर आईना दिखा रही है। लेकिन नीति आयोग को ये लोग, बेशर्म लोग जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, मानने को तैयार है क्या? बड़ा सवाल अरुण यादव जी ये है कि अगर दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रही है, तो इससे नुकसान तो बिहार की जनताओं का होगा ना? बिल्कुल नुकसान ही क्या, 16 साल के ये जो बीजेपी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन की सरकार है, बिहार गर्त में चला गया। क्या हाल है बिहार का? आप देखिए ना, कितना फीसदी लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, क्या स्थिति है। बीजेपी कह रही है, जदयू कह रही है कि बिहार हर साल 10% विकास की तरफ से आगे बढ़ रहा है। कागजी विकास है, जमीनी हकीकत देखिए ना। पलायन, अब चले जाइए ना किसी रेलवे स्टेशन, बोगी का हाल देखिए किस तरीके से
भेड़ बकरी के तरह, जानवर के तरह लोग ठूस ठूस कर दूसरे प्रदेश पलायन कर रहे हैं। हर रोज पटना में देख रहे हैं किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हो या इंजीनियरिंग का अभ्यर्थी हो, मेडिकल का भी अभ्यर्थी हो, चाहे जिस तरह का परीक्षाएं हो, परीक्षार्थी हो, किस तरह से बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हैं। आप देखिए ना कहाँ ये सरकार खड़ी है। तो ये लोग सारा जो है दिग्भ्रमित करने का जनता को जो है, ये लोग एक प्लानिंग के तहत, सोची समझी इन लोगों का प्लानिंग है, मैच फिक्सिंग है। होना जाना कुछ नहीं है। अगर होना जाना है तो आप गठबंधन से अलग हो जाओ। अगर विकास चाहते हो, अगर आपकी बात नहीं मानता है तो वो नहीं करना है। एक और सवाल देखिए, विशेष राज्य और जनगणना का मुद्दा तो बिहार में है ही, शराबबंदी का मुद्दा भी इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल मचा रहा है। जीतन राम मांझी है वो गरीबों को समझा रहे थे कि अगर आप जिस तरह से अमीर लोग जैसे एसडीएम, एसपी, नेता, मंत्री, विधायक, ये लोग जैसे रात को 10 बजे के बाद शराब पीते हैं, अगर उस तरीके से पीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। शराब पीना चाहिए, शराब को दवा के रूप में लेने से हानिकारक नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होता है। तो शराबबंदी को लेकर मांझी जी जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि एनडीए में ही शराबबंदी को लेकर विचारधारा एक नहीं मिल रही है दोनों में? देखिए, बिल्कुल एनडीए में जितने एनडीए के घटक पात्र हैं, जितने भी उनके पार्टनर हैं, दिल किसी का नहीं मिला हुआ है। दिल किसी का मिला हुआ नहीं है। ये मजबूरी, बस सत्ता भोगने के लिए, सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए ये सब जो है, ये तो वास्तविक उन्होंने तो बार बार सारे गठबंधन के साथी या मंत्री हर इशू पर तो सच्चाई आ ही जाता है ना। चाहे जदयू के मंत्री हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे मांझी जी हो, सच्चाई तो बक ही देते हैं। लेकिन क्या ये लोग सत्ता से दूर नहीं होना चाहते हैं? सच्चाई है, शराबबंदी है कहाँ? तो जिस तरीके से कौन जेल के शिक्षों में बंद है, गरीब गुरबा सबसे जो है ठेला खुंचा चलाने वाले जो दलित समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज के हैं, देखिए लाखों की संख्या में जेल में बंद है। तो मांझी जी का तो बोल रहे हैं कि मांझी जी में ताकत नहीं है गठबंधन तोड़ने की। सत्ता कुर्सी त्यागने का दम नहीं है। वो जो कह रहे हैं 100% सही कर रहे हैं। इनके सत्ता में जो बैठे लोग हैं, चाहे जो सत्ताधारी पक्ष के जदयू हो, बीजेपी हो, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सारे के सारे लोग शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं 10 बजे के बाद। ठीक सही, लेकिन मांझी जी को यह पता नहीं 10 बजे के बाद भी अगर गरीब गुरबा पी लेंगे तो बेटौक बगैर बेहिचक पदाधिकारी जाकर उन्हें अरेस्ट करके जेल के शिक्षों में बंद करने का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ शराबबंदी भी पूरी तरह फेल है और यह रोकने में विफल हुई है सरकार, और सरकार के लोग ही इस बात को कह रहे हैं, बार बार प्रमाण पेश कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कहीं कोई नहीं है। शराबबंदी तो एक नौटंकी साबित हो गया। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव को मिलकर आपने शादी की शुभकामनाएं दी, तस्वीरें हमने देखी थी। दिवेश मिश्रा है, बीजेपी के मंत्री है, वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव जी ने शादी कर ली और पटना अब वो आ गए हैं, अब लगता है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। तो एक तरह से कटाक्ष किया है कि तेजस्वी यादव अब दिल्ली नहीं जाएंगे, वो पटना में रहेंगे, ये अच्छी बात है। दिवेश मिश्रा जी क्या बोलेंगे, जिसकी एक ट्रैफिक पुलिस के सामने कोई हैसियत नहीं है, मंत्री रह के गिरगिरा रहे थे, कहेंगे मैं कह रहे थे ना आप लोगों से, मैं सदन नहीं जाऊंगा। ये लोग पलटू लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमने भी दी, सारे पक्ष विपक्ष ने, तमाम लोगों ने और देश ने सराहा इस बात को। लेकिन दिल्ली जाने की बात नहीं जाने, वो नेता हैं, उन्हें पता नहीं तेजस्वी यादव देश के आइकॉन हैं, उभरते हुए सितारे हैं, देश में पहला युवा नेतृत्व जिनके पास इतना सुंदर व्यक्तित्व और नेतृत्व करने की क्षमता है। तो देश की राजनीति, देश के नेता हैं, कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, संगठन पर्पस से बहुत सारी बातें हैं। और वो तो ये देखे ना कि हर सवाल पे हमारे नेता आदरणीय हर सवाल पर सड़क से सांसद तक, सदन तक वो लड़ने का काम करते हैं, सड़कों पर रहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना सड़कों पर, पिछले ही इसी साल आप देखिए ना,
मार्च में सबसे बड़ा विधानसभा घेराव हमने करने का काम माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में किया, युवा राष्ट्रीय जनता दल ने किया। बिहार के लाखों नौजवान सड़कों पर उतरने का काम किया। महंगाई का सवाल हो, किसान का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे जिस तरह का सवाल हो, आज देखिए हर सवाल पर हम लड़ने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ने का काम करते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ युवा आरजेडी के नेता अरुण यादव जी। और जिस तरह से देखिए, जिस तरह से बीजेपी और जदयू में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने पर टकरार चल रही है, दोनों में जो है आनाकानी चल रही है, उसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। और देखिए, बीजेपी का दो टूक कहना है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की अभी जरूरत नहीं है, बिहार वैसे ही विकास के पथ पर अग्रसर है। दूसरी तरफ जदयू लगातार ये प्रयास कर रही है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे, क्योंकि लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी राज्य बताया गया है। और जदयू की तरफ से यही मांग की गई है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो टकरार दोनों में देखने को मिल रही है, वो अब आगे की रणनीति तय करेगी, आगे की बिहार की राजनीति को दशा और दिशा को तय करेगी कि आगे बिहार में ये सरकार गिरने वाली है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम सवाल जो हैं वो अभी बरकरार है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।